जैसे होता है चांद सितारों में, मेरी बहना है एक हजारों में। जैसे होता है चांद सितारों में, मेरी बहना है एक हजारों में। मम्मी पापा की शान, अपने भैया की जान, फूल बन के खिली है बहारों में। जैसे होता है चांद सितारों में, मेरी बहना है एक हजारों में। जैसे होता है चांद सितारों में, मेरी बहना है एक हजारों में। घर की ये लक्ष्मी है, आंगन की शोभा, मुझसा नसीब वाला भाई न होगा। घर की ये लक्ष्मी है, आंगन की शोभा, मुझसा नसीब वाला भाई न होगा। मुझसा नसीब वाला भाई न होगा। मैं तो जन्मों जन्म मांगू ऐसी बहन, है ये सबसे अनोखा उपहारों में। जैसे होता है चांद सितारों में, मेरी बहना है एक हजारों में। जैसे होता है चांद सितारों में, मेरी बहना है एक हजारों में। भाई बहन का ये रिश्ता न टूटे, रब्बा मेरी बहना कभी ना मुझसे रूठे। भाई बहन का ये रिश्ता न टूटे, रब्बा मेरी बहना कभी ना मुझसे रूठे। रब्बा मेरी बहना कभी ना मुझसे रूठे। भाई बहना का प्यार, राखी का त्योहार, पंकज पावन है सब त्योहारों में। जैसे होता है चांद सितारों में, मेरी बहना है एक हजारों में। जैसे होता है चांद सितारों में, मेरी बहना है एक हजारों में। सारी दुनिया से प्यारी, हर खुशी तुझ पे है वारी, मेरी बहना रानी, मेरी बहना रानी। तुझे खुशियाँ दूँ सारी, हर खुशी तुझ पे है वारी, मेरी बहना रानी, मेरी बहना रानी। सारी दुनिया से प्यारी हो। तुझसे ही खुशियाँ हैं घर में चहकती, तेरी हंसी से महक भी महकती। हो तुझसे ही खुशियाँ हैं घर में चहकती, तेरी हंसी से महक भी महकती। तेरा बचपन देखा है
बचपन देखा है, जाने कब हो गई सयानी मेरी बहना रानी, मेरी बहना रानी, सारी दुनिया से प्यारी हो। तेरे जैसी मिले सबको बहना, सबकी ही पलकों में तुझको है रहना। तेरे जैसी मिले सबको बहना, सबकी ही पलकों में तुझको है रहना। जीवन की सब घड़ियां, जीवन की सब घड़ियां तेरे संग ही हैं बितानी मेरी बहना रानी, मेरी बहना रानी, सारी दुनिया से प्यारी हो। भाई का प्यार बहना कभी ना भुलाना, भाई बहन का ये रिश्ता निभाना। भाई का प्यार बहना कभी ना भुलाना, भाई बहन का ये रिश्ता निभाना। इस दिन को ना जाना भूल, इस दिन को न जाना भूल, रीत ये सबको निभानी मेरी बहना रानी, मेरी बहना रानी, सारी दुनिया से प्यारी हो। चंदा रे ले जा संदेशा बहना के पास रे, चंदा रे ले जा संदेशा बहना के पास रे। मेरे इंतजार में बहना, मेरे इंतजार में बहना, बैठी होगी कब से उदास रे। ओ चंदा रे ले जा संदेशा बहना के पास रे, चंदा रे। बहन की राखी का कर्ज चुकाने को उससे हम दूर हुए हैं फर्ज निभाने को। बहन की राखी का कर्ज चुकाने को उससे हम दूर हुए हैं फर्ज निभाने को। भोली है बहना मेरी उसे समझाना, राखी के दिन चंदा तो भाई बन जाना।
बहना मेरी उसे समझाना, राखी के दिन चंदा तू भाई बन जाना, राखी के दिन चंदा तू भाई बन जाना। होने न देना चंदा, होने न देना चंदा, मेरी कमी का एहसास रे हो। चंदा रे ले जा संदेशा बहना के पास रे, चंदा रे। बहन की यादों के बंधन हमसे हर पल जुड़े हैं, देश की लाज बचाने सीमा पे भाई खड़े हैं। बहना तेरी यादों के बंधन हमसे हर पल जुड़े हैं, देश की लाज बचाने सीमा पे भाई खड़े हैं। उसके सारे शिकवे गिले हम तो मिटाएंगे, वादा है अगली राखी घर पे मनाएंगे। उसके सारे शिकवे गिले हम तो मिटाएंगे, वादा है अगली राखी घर पे मनाएंगे, वादा है अगली राखी घर पे मनाएंगे। कहना ओ बहना मेरी, कहना ओ बहना मेरी, भाई पे रखना विश्वास रे हो। चंदा रे ले जा संदेशा बहना के पास रे, चंदा रे। ए बहिन हमरा कलैया बान्हा अपन अरमान हो। ए बहिन हमरा कलैया बान्हा अपन अरमान हो। ए बहिन हमरा कलैया बान्हा अपन अरमान हो। हौ अभिमान सान तू ही हो बहिना, हौ अभिमान सान तू ही हो बहिना, तहरे में बसे परान हो। रोशन बतोहरा से दुनिया, तू ही सूरजवा चांद हो। रोशन बतोहरा से दुनिया, तू ही सूरजवा चांद हो।
कहे कहानियाँ देले बहनिया भाग वाला के भगवान हो। चमकत रहा हमरो भैया जैसे सूरजवा चांद हो। चमकत रहा हमरो भैया जैसे सूरजवा चांद हो। सबका से अधिका अखियाँ से अपना तोरवाया भैया बहैबा। जानत बान चाहिए प्यारी बहन के डोलिया को तू चढ़ैबा। सबका से अधिका अखियाँ से अपना तोरवाया भैया बहैबा। जानत बान चाहिए प्यारी बहन के डोलिया को तू चढ़ैबा। घर आंगनैया के शोभाए बहिना, घर आंगनैया के शोभाए बहिना, बन जैबू तू मेहमान हो। रोशन बा तोहरा से दुनिया तू ही सूरजवा चांद हो। रोशन बा तोहरा से दुनिया तू ही सूरजवा चांद हो। रखना सदा तू मान। ओ भैया अपनी बहना का रखना सदा तू मान। राज दुलारे तुम इस घर के, राज दुलारे तुम इस घर के, बहना की हो शान। रखना सदा तू मान। ओ भैया अपनी बहना का रखना सदा तू मान। इस बहन
सदा तू माँ। ओ भैया अपनी बहना का रखना सदा तू माँ। गुड्डे गुड़िया खेल खिलौने भैया तुम ही लाते। क्या अच्छा है और क्या बुरा है भैया तुम ही सिखाते। ओ मेरे भैया इस बहना की, ओ मेरे भैया इस बहना की तुमसे ही पहचान। रखना सदा तू मान। ओ भैया अपनी बहना का रखना सदा तू मान। रखना सदा तू माँ। रखना सदा तू माँ। रखना सदा तू माँ। रक्षा बंधन पर्व है प्यारा, इसको मानता है जग सारा। भाई बहन का पावन नाता इस उत्सव से जाना जाता। श्रावण मास की पूर्णमासी, इस दिन बहना बांधती राखी। बहन लुटाती अपना प्यार, भाई भी देता है उपहार। भाई की खातिर बहना वंदन करती है भगवान का पूजन। अहित न होगा कभी भी तेरा, प्यारे भैया वचन है मेरा। भाई भी बहन को देता वचन है, जब तक बहना ये जीवन है। हर पल रक्षा करूँगा तेरी, तुम हो प्यारी बहना मेरी। सबसे पावन है अनमोल, इस बंधन का नहीं है मोल। सब बंधन में सबसे प्यारा, रक्षा बंधन पर्व हमारा। कब से हम ये पर्व मनाएं, प्रचलित इसकी कई कथाएं। उनमें से कुछ आओ बताएं, ध्यान से सुनना तुम्हें सुनाए। त्रेता युग में राजा बलि था, बहुत ही वो शक्तिशाली था। विष्णु जी को मानने वाला, उनकी पूजा करने वाला। स्वर्ग की खातिर यज्ञ किया था, उसने तो महायज्ञ किया था। इससे इंद्र देव घबराए, विष्णु जी के पास में आए। वामन का अवतार लिया तब नारायण जी आए धरा पर। राजा बलि के पास में पहुँचे, राजा बलि से दान था मांगा। अहम में राजा बलि ने उनको बोला जो इच्छा है मांगो। वामन रूप में विष्णु बोले, तीन पाँव भूमि दो मुझको। राजा बलि का तोड़ने आए थे अभिमान। वामन देव का इसीलिए रूप धरे भगवान। राजा बलि ने हामी भर दी, उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। विष्णु ने आकार बढ़ाया, इसको देख बलि चकराया। देवलोक एक पग में मापा।
दूसरे से भूमंडल सारा, तीसरा पग कहाँ रखूं कहो। अपने वचन को पूरा करो। राजा बलि थे वचन के पक्के, पाँव रखो तीजा मेरे सर पे। बलि के सिर पर पाँव जमाया, पाताल लोक में उसे पहुँचाया। खुश हुए विष्णु जी बलि से, बोले वरदान मांगो मुझसे। द्वारपाल मेरे बन जाओ। राजा बलि बोले विष्णु से। विष्णु अपने वचन में बंध गए, द्वारपाल फिर उसके बन गए। बिन विष्णु के माता लक्ष्मी, भक्त बड़ी चिंता में हुई थी। चिंतित होकर लक्ष्मी आई, नारद ने एक युक्ति सुझाई। वेश बदल कर माता जाओ, बलि को अपना भाई बनाओ। माता बलि के पास में आई, धागा बांधा उसकी कलाई। बलि ने बोला बोलो बहना, मांगो जो भी है तुम्हें लेना। तभी से ये उत्सव है मनाते, बहन से भाई राखी बंधाते। सबसे निर्मल सबसे कोमल, भाई बहन का रिश्ता है निश्चल। राखी का धागा रक्षा कवच है, भाई बहन को देता वचन है। मान तेरा गिरने नहीं दूंगा, तेरी रक्षा सदा करूंगा। वचन बहन को जो दिया जाता, भाई उसको सदा निभाता। प्रेम त्याग सद्भाव का बंधन, भाई बहन के प्यार का बंधन। भाई बहन के रिश्ते का पावन ये त्योहार। धूमधाम से हर एक साल मनाता है संसार। रक्षा बंधन से संबंधित और कहानी प्यारी है। द्रौपदी कृष्ण की गाथा सुनाए, आओ तुमको आज बताए। पांडवों ने जब यज्ञ कराया, श्री कृष्ण को उसमें बुलाया। किया सभी ने उनका मान, श्री कृष्ण तुम बड़े महान। शिशुपाल भी इसमें आया, कृष्ण का उसने व्यंग उड़ाया। कृष्ण ने उसको था समझाया, लेकिन वो तो समझ न पाया। धर्मराज से शिशुपाल बोला, मायावी है ये एक ग्वाला। क्यों करते हो इसका मान, ये है मामूली इंसान। कृष्ण को उस पर गुस्सा आया। चक्र सुदर्शन उन्होंने चलाया, कृष्ण के चक्र से उंगली कटी थी। लहू की धारा उससे बही थी। फौरन द्रौपदी आई दौड़ती, उसने अपनी साड़ी फाड़ी। कृष्ण की उंगली पर उसे बांधा, कृष्ण ने उसको वचन दिया था। भक्तों हुई थी जब ये घटना, श्रावण का था वो तो महीना। रक्षा बंधन तब से मनाते, कई तथ्य हमको बतलाते। भरी सभा में चीर हरण हुआ, केशव ने तब चीर बढ़ाया। वचन दिया था जो द्रौपदी को, भरी सभा में निभाया उसको। एक और है इसकी मान्यता, तुमको वो भी हूँ बतलाता। मन को लगा कर इसको सुनना, श्री गणेश को वंदन करना। बात ये है श्री गणपति जी की, मनसा नाम की इनकी बहन थी। बहन ने बंधवाया रक्षा सूत्र, पूछने लगे तब इनके पुत्र। अपनी बहन से क्यों मैंने रक्षा सूत्र बंधवाया। रक्षा सूत्र का मतलब दोनों बच्चों को समझाया। श्री गणेश की सुनकर बातें कहने लगे दोनों ही बेटे, जैसे भी हो बहना लाओ। पूरी इच्छा भी कराओ।
हठ दोनों ने करी थी न्यारी, बहन हमें भी चाहिए प्यारी, बहन से हम भी प्रेम बढ़ाएं। हम भी रक्षा सूत्र बंधाएं। गणेश ने तब एक ज्योति रचाई, पत्नियों की शक्ति में मिलाई, शक्ति से जो प्रकट हुई थी उसका नाम था मां संतोषी। पर्व है ये तो बड़ा निराला, भाई है वो किस्मत वाला, जिसके होती बहना प्यारी, बहना खुशियों की फुलवारी। भाई बहन का नाता प्यारा, इसको मानता है जग सारा, युगों युगों से है ये प्रथा, बहन की भाई करता रक्षा। बहन का हर दुख भाई लेता, अपनी खुशियाँ सारी देता, बहन कभी वो दुखी न होती, जिसका हितैषी भाई होता। बहन के सपने पूरे करते, बहन पे जान न्यौछावर करते, छोटा हो या हो भाई बड़ा, बहन को प्रेम करे वो सदा। दूर किसी की बहन जो होती, उस भाई की आंखें रोती, रक्षा बंधन के दिन लेकिन बहना भाई से मिलने आती। देश विदेश में इसे मनाते, भाई बहन पर प्यार लुटाते, भाई बहन का सच्चा रिश्ता, रिश्ता है ये मन से मन का। ईश्वर ने ये रिश्ता बनाया, प्रेम पुष्प से इसे सजाया, शर्मा है किस्मत का धनी, इसको प्यारी बहना मिली। प्रेम भाव की ये रीति ईश्वर ने है बनाई, बहना वो खुश किस्मत है जिसके साथ है भाई। नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको भैया दूज की कथा सुनाने जा रही हूँ। भैया दूज के पर्व को भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करती है और भाई अपने बहनों को उपहार और जीवन में रक्षा करने का वचन देते हैं। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि जब भक्तों आती, सारी ही दुनिया भाई बहन के पावन इस उत्सव को मनाती। हिंदू धर्म में सबसे पावन सबसे पवित्र है ये त्योहार, सबसे पवित्र है ये त्योहार। हंसी खुशी के साथ मनाता है इस त्योहार को सब संसार, इस त्योहार को सब संसार। इस दिन अपने भाइयों को बहना प्रेम से माथे पे टीका लगाती, प्रेम से माथे पे टीका लगाती। बुला देती है अपने भाई को और मिठाई उसको खिलाती, और मिठाई उसको खिलाती। भाई की लंबी आयु के लिए, भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती बहन ईश्वर से। भाई भी अपनी प्यारी बहन को इस दिन खूब उपहार है देते। भाई भी अपनी प्यारी बहन को इस दिन खूब उपहार है देते। भक्तों, भाई दूज का यह उत्सव हमारे देश में प्राचीन काल से मनाया जाता है। कब से ये उत्सव मनाया जाता है, इसके विषय में कई पौराणिक कहानियां हैं जिनका हम आज वर्णन करते हैं।
हिंदू धर्म में यह उत्सव बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही पावन माना जाता है। आओ इस उत्सव की कुछ पौराणिक कथाओं का गुणगान करते हैं। सूर्य देव भगवान की पत्नी, भक्तों जिसका था छाया नाम, भक्तों जिसका था छाया नाम। छाया नामक इस पत्नी के दो प्यारी प्यारी थी संतान, दो प्यारी प्यारी थी संतान। पुत्र का नाम था यमराज और यमुना पुत्री का था नाम, यमुना पुत्री का था नाम। यमुना को अपने भाई यम से प्रेम लगाव बहुत अधिक था, प्रेम लगाव बहुत अधिक था। बार बार अपने भाई को घर आने को कहती रहती थी, घर आने को कहती रहती थी। मेरे घर भी आओ भैया, यम से निवेदन वो करती थी, यम से निवेदन वो करती थी। काम में व्यस्त होने के कारण, काम में व्यस्त होने के कारण यम उसके घर न जा पाते। जल्दी ही घर आऊंगा बहना, अपनी बहन से वो कहते रहते। जल्दी ही घर आऊंगा बहना, अपनी बहन से वो कहते रहते। यमुना अपने भाई यमराज को अपने घर आने का निवेदन कई बार करती है, किंतु यमराज भाई काम की व्यस्तता के कारण उसके घर नहीं जा पाते। बस आने की बात करते रहते हैं, किंतु यमुना के घर नहीं जाते। एक समय यमुना यमराज को आने के लिए बाध्य कर देती है। आओ सुनते हैं आगे कथा में उसके बाद क्या होता है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि जब आती है, द्वितीय तिथि जब आती है। यमुना घर आने के लिए अपने भैया से फिर कहती है, अपने भैया से फिर कहती है। मेरे घर तुम्हें आना होगा, भाई से उसने वचन लिया था, भाई से उसने वचन लिया था। घर आने की खातिर उसने भाई को वचनबद्ध किया था, भाई को वचनबद्ध किया था। यम ने सोचा मैं तो सबके प्राणों को हूँ हरने वाला, प्राणों को हरने वाला। मुझ जैसे इंसान को कोई भी अपने घर ना बुलाने वाला, अपने घर ना बुलाने वाला। यमुना बहन ने मुझको बुलाया, यमुना बहन ने मुझको बुलाया, उसके घर मुझे जाना होगा। अब तो भाई होने का धर्म मुझको अवश्य निभाना होगा। अब तो भाई होने का धर्म मुझको अवश्य निभाना होगा। यमुना बहन के बार बार आग्रह करने पर यमराज सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मुझ जैसे इंसान को अपने घर पर कोई क्यों बुलाएगा, क्योंकि मैं तो सभी के प्राणों को हरता हूँ। मुझे अपनी बहन के घर अवश्य जाना चाहिए। और यमराज अपनी बहन के घर जाने की तैयारी करते हैं। भक्तों सुनते हैं आगे क्या होता है।
अपनी बहन के घर जाने को यमराज अब तैयार हुए थे। यमराज अब तैयार हुए थे। नरक के सारे ही जीवों को अपनी कैद से वो मुक्त किए थे। कैद से वो मुक्त किए थे। पहुँच गए यम बहना के घर पर, बड़ी ही सुंदर घड़ियाँ आई। बड़ी ही सुंदर घड़ियाँ आई। देख के अपने यम भाई को यमुना बहन बड़ी हर्षाई। यमुना बहन बड़ी हर्षाई। स्नान कर और पूजा करके व्यंजन यमुना ने था बनाया। व्यंजन यमुना ने था बनाया। श्रद्धा और प्रेम भाव से अपने यम भाई को खिलाया। अपने यम भाई को खिलाया। भाई के माथे पे टीका लगाया। भाई के माथे पे टीका लगाया, गोला भी हाथों में था थमाया। यमुना ने आतिथ्य किया जो यम भाई को बड़ा ही भाया। यम भाई को बड़ा ही भाया। यम भाई को बड़ा ही भाया। यमराज अपनी बहना यमुना के घर पहुँचे तो यमुना ने भाई का खूब आदर सत्कार किया। भोजन कराकर भाई के माथे पर तिलक लगाया और भाई को गोला भेंट के रूप में दिया, जिससे यमराज बड़े प्रसन्न हुए और अपनी बहन यमुना से बोले, बताओ बहन, क्या वर मांगना चाहती हो? तो यमुना क्या वर मांगती है, आओ आगे कथा में सुनते हैं। बहना के सत्कार से भाई यमराज तो फूला ना समाया। यमराज तो फूला ना समाया। मांगो कोई भी वर तुम मुझसे, यमुना को आदेश सुनाया। यमुना को आदेश सुनाया। यमुना बोली, भाई यदि तुम देना चाहते हो कोई वरदान, देना चाहते हो कोई वरदान, हर वर्ष मेरे घर तुम आना, छोड़ के अपने सारे ही काम। छोड़ के अपने सारे ही काम। आज के दिन यदि कोई भाई अपनी बहन के घर पर जाए, अपनी बहन के घर पर जाए। बहन भाई को खाना खिलाकर भाई के माथे पे तिलक लगाए। भाई के माथे पे तिलक लगाए। उन दोनों ही भाई बहन को, उन दोनों ही भाई बहन को आपका बहना कभी भी सताए। और नहीं कुछ मांगती बहना, केवल तुमसे इतना ही चाहे। और नहीं कुछ मांगती बहना, केवल तुमसे इतना ही चाहे। यमराज अपनी बहन को वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो यमुना अपने भाई से वरदान मांगती है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर आए और बहन उसको भोजन खिलाकर भाई के माथे पर तिलक लगाए, तो उन दोनों भाई और बहनों को आप अपने भय से मुक्त करें। यमराज अपनी बहन को ये वरदान दे देते हैं और सुनो आगे क्या कहते हैं। यमुना ने जो वर मांगा था, भाई ने वर उसको दे डाला। भाई ने वर उसको दे डाला। और अपनी प्यारी बहन
यमुना नदी में इस दिन भाई अपनी बहन के साथ नहाए, अपनी बहन के साथ नहाए। उन दोनों ही भाई बहन को मेरा बहना कभी भी सताए, मेरा बहना कभी भी सताए। हर वर्ष तेरे घर आऊंगा, मेरा तुमसे पक्का वचन है, मेरा तुमसे पक्का वचन है। झूठ नहीं मैं कहता हूँ तुमसे, मैंने आज से किया ये प्रण है, मैंने आज से किया ये प्रण है। अपनी बहन को यमराज ने, अपनी बहन को यमराज ने दिए थे फिर कई उपहार। उसके बाद में बहन के घर से चल दिए यम अपने द्वार। उसके बाद में बहन के घर से चल दिए यम अपने द्वार। यमराज अपनी बहन को वचन देकर अपने निवास की ओर चल देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन यमराज अपनी बहन के घर आए थे, वह दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का था। इसीलिए इस तिथि को यम द्वितीया तिथि भी कहा जाता है और तभी से भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भक्तों, भाई दूज के संदर्भ में श्री कृष्ण से जुड़ी एक और कथा सुनाते हैं। नरकासुर नामक राक्षस था, अति बलवान अति बलकारी, अति बलवान अति बलकारी। इस राक्षस का अंत किए थे मुरली मनोहर कृष्ण मुरारी, मुरली मनोहर कृष्ण मुरारी। राक्षस का अंत करके कृष्णा बहन सुभद्रा के घर आए, बहन सुभद्रा के घर आए। फूलों से किया इनका स्वागत, बहन भाई पर प्रेम लुटाए, बहन भाई पर प्रेम लुटाए। कृष्ण को बहना ने खाना खिलाया, मस्तक पर टीका भी लगाया। मस्तक पर टीका भी लगाया। ऐसा कहा जाता है भक्तों, पर्व ये तब से ही जाता मनाया। पर्व ये तब से ही जाता मनाया। दीपावली के 2 दिन बाद, दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज का उत्सव आता। भाई बहन के प्रेम का उत्सव पावन ये है मनाया जाता। पावन ये है मनाया जाता। पावन ये है मनाया जाता। भक्तों, जो भी इस दिन यम को पूजते हैं वो अकाल मृत्यु से बचते हैं। मृत्यु के स्वामी यमराज भी उसकी सदा रक्षा करते हैं। भाई दूज के दिन विधि विधान से बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है और उसके लिए भगवान से मंगल कामना करती है। भाई भी बहन को उपहार देते हैं और बहन को रक्षा का वचन देते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर विष्णु गणेश का ध्यान लगाकर, विष्णु गणेश का ध्यान लगाकर। बहना एक थाली है सजाती, भाई दूज पूजा की खातिर। भाई दूज पूजा की खातिर। रोली मोली पान सुपारी बहना एक थाली में सजाती। बहना एक थाली में सजाती।
का पर्व है प्यारा, इस उत्सव को ये जग सारा हंसी खुशी के साथ मनाए। बहना भाई को तिलक लगाए, इस दिन बहना अपने भाई को प्रेम से तिलक लगाती उसको, और मिठाई भी है खिलाती। टीका लगा के गोला देती। भाई की लंबी आयु के लिए ईश्वर से करती है प्रार्थना, प्रार्थना में बहना कहती है पूरी हो भाई की कामना। भाई बहन से करता प्यार है, बहन को वो देता उपहार है, बहन से वो करता है वादा। हर पल रक्षा तेरी करूँगा। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की आती है जब द्वितीया तिथि, इस दिन मनता ये त्योहार। इसे मनाता सब संसार। कब से हम ये पर्व मनाएं, इसके विषय में आओ बताएं। यमराज की एक थी बहना, उस बहना का नाम था जमुना। यमुना ने अपना यम भाई अपने घर कई बार बुलाया, व्यस्तता के कारण लेकिन यम बहन के घर पर आ नहीं पाया। एक दिन बैठे बैठे यम ने सोच लिया था अपने मन में, बहन के घर मुझको जाना है। हाल कुशलता का पाना है। नरक के सारे ही जीवों को पहले यम ने मुक्त किया था, अपनी बहन के घर वो अचानक प्यारा भैया पहुँच गया था। बहन ने देखा प्यारा भाई, खुशी के मारे वो मुस्काई, भाई का उसने किया सत्कार। यम पे लुटाया बहन ने प्यार। प्रेम से भाई को बैठाया, तरह तरह का भोग खिलाया, फिर पूछा भाई का हाल। अपना हाल भाई को बताया। भाई को उसने खाना खिला के टीका किया उसके माथे पे, भाई पे बहन का प्रेम लुटाया। हाथों में उसके गोला थमाया। यमुना से यम खुश होते हैं, अपनी बहन से वो कहते हैं मांगो कोई मुझसे वरदान। बहन रखूंगा तेरा मान। भाई यदि कुछ देना चाहो, इतना केवल कर दिखलाओ, इस दिन को तुम भूल न जाना। प्रतिवर्ष मेरे घर में आना। यमुना फिर कहती है आगे अपने प्यारे भाई यम से, मानना मेरी और भी बात। कहती हूँ मैं तुमको आज।
आज के दिन यदि कोई भाई अपनी बहन के घर में आए, बहन भी प्रेम से खाना खिलाए, माथे पे उसके टीका लगाए। उन दोनों भाई बहनों को आपका कोई भी भय ना हो, दोनों का करना कल्याण। यम ने दिया इसका वरदान। अपनी बहन से यम ने बोला, एक वचन में और भी देता, मानना बहना मेरा विश्वास। सत्य में कहता हूँ ये बात। इस दिन जो भी भाई बहना यमुना नदी में यदि नहाए, उन दोनों भाई बहनों को मेरा प्रकोप न कभी सताए। मेरा है ये तुमसे कहना, प्रति वर्ष आऊंगा बहना, करना तू मेरा विश्वास। कह के चले यम अपने निवास। जिस दिन यम अपनी बहना के आए थे प्यारी यमुना के, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की पावन भक्तों द्वितीय तिथि थी। भाई दूज का पावन उत्सव, उस दिन से ही मनाते हैं सब, भाई बहन का ये त्योहार। मनाता खुशियों से संसार। भाई दूज की एक और गाथा, आओ तुमको मैं बतलाता, सुनिए सारे ध्यान लगाकर। श्री कृष्ण से इसका नाता। नरकासुर था राक्षस भारी, उसको मार के कृष्ण मुरारी, बहन सुभद्रा के आए जब, बहन ने उनका किया था स्वागत। फूलों से किया कृष्ण का स्वागत, बहन सुभद्रा के आए तब, बहन ने अपना प्रेम दिखाया, कृष्ण के माथे तिलक लगाया। तथ्य हमें ये ही बतलाते, तब से हम ये पर्व मनाते, खुशी का जब ये दिन आता है, भाई बहन के घर आता है। दीपावली के 2 दिन बाद ये पावन उत्सव आता है, भाई दूज का ये त्योहार। यम द्वितीया भी कहलाता है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर, विष्णु गणेश का ध्यान लगाकर, बहना एक थाली को सजाती, भाई दूज पूजा की खातिर। रोली मोली फूल सुपारी, एक थाली में सजा के सारी, चावल के मिश्रण से बहना सुंदर सी एक चौकी लगाती। इस चौकी पर भाई बिठाकर, शुभ मुहूर्त में तिलक लगाकर, भाई को अपनी मिठाई खिलाती, और भाई की आरती करती।
बहन भाई को गोला देती, लंबी आयु की कामना करती, भाई भी दर्शाता है प्यार। बहन को देता है उपहार। इस दिन जो यम पूजा करता, अकाल मृत्यु से वो बचता, यम कृपा करते हैं उन पर। भाई बहन के रक्षक बनकर। भाई बहन के घर हैं जाते, साथ में वो उपहार भी लाते, प्रेम से बहना खाना खिलाती, गोला देकर तिलक लगाती। सुखी रहे परिवार तुम्हारा, बहन का आशीष मिलता प्यारा, भाई बहन को वचन ये देता, तेरी रक्षा सदा करूँगा। भाई बहन का रिश्ता प्यारा, तीन लोक में सबसे न्यारा, युगों युगों से इस उत्सव को मनाता है संसारी सारा। भाई दूज का पर्व है प्यारा, जिसे मनाता है जग सारा, हंसी खुशी के साथ मनाएं, मिलकर सब ये पर्व मनाएं। भाई दूज भाई और बहन का पवित्र त्योहार माना गया है और ये त्योहार पूर्ण हर्षोल्लास के साथ दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। कार्तिक मास की द्वितीया तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है और इसको यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अविवाहिता बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और उनको नारियल गोला भेंट देती हैं। विवाहित बहनों के घर भाई जाते हैं और बहनें अपने भाई को भोजन खिलाती हैं, उन्हें तिलक लगाती हैं और भाई भी अपनी बहनों को उपहार रूप में कुछ न कुछ अवश्य देते हैं। इस त्योहार की शुरुआत कब से हुई और किसके द्वारा इस त्योहार को पहले मनाया गया, इसके विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए उनमें से कुछ कथाएं आप सभी भक्तों को सुनाते हैं। क्यों भाई दूज का हम सारे त्योहार मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। कि तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों भाई दूज का हम सारे त्योहार मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। आओ भाई दूज की तुमको कथा सुनाते हैं,
करते हैं ध्यान। भाई दूज पूजा के लिए फिर थाली सजाई जाती, रोली मूली फूल सुपारी मिठाई रखी जाती। चावल के मिश्रण से भक्तों चौक सजाया जाता, चावल के इस चौक पे फिर भाई बिठाया जाता। शुभ मुहूर्त में बहन से तिलक कराते हैं, भाई तिलक कराते हैं। आओ भाई दूज की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भाई बहन का ये त्योहार इसे मनाता सब संसार। भाई बहन का ये त्योहार इसे मनाता सब संसार। तिलक लगाकर बहना भाई को है मिठाई खिलाती, पान फूल और चने पता से देती है गोला सुपारी। इसके बाद में प्यारे भाई की बहना आरती करती, बहना को पुकार के भाई से सौगात है मिलती। इस दिन यम पूजा से अकाल मृत्यु नहीं होती, भाई बहन को यमराज की कृपा है मिलती। हिंदू धर्म का सबसे ही पावन है ये त्योहार, इस त्योहार से भाई बहन में बढ़ता है मनोहार। हंसी खुशी से इस त्योहार को सारे मनाते हैं, हाँ सारे मनाते हैं। आओ भाई दूज की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भाई बहन का ये त्योहार इसे मनाता सब संसार। भाई बहन का ये त्योहार इसे मनाता सब संसार। भाई बहन के प्रेम की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भैया दूज की एक प्यारी सी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इसी पर्व को यम द्वितीया भी कह के बुलाते हैं, हाँ जी कह के बुलाते हैं। भैया दूज की एक प्यारी सी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर बहनों का सत्कार, बड़े भाई बहन का प्यार, बड़े भाई बहन का प्यार, कर बहनों का सत्कार। भैया दूज या यम द्वितीया ये नाम लुभाता है, प्रेम का प्रतीक पर्व ये माना जाता है। लंबी आयु हो भैया की बहनें चाहती हैं, टीका लगाने भैया के घर दौड़ी आती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज को आता ये त्योहार, यमुना व यमराज की पूजा करता है संसार। विवाहिता तो कहती भैया आओ मेरे ससुराल, बना के भोजन तुम्हें खिलाऊं दोनों भय निहाल। खुशी खुशी में भैया बहन के घर को जाते हैं, हाँ हाँ घर को जाते हैं। भैया दूज की एक प्यारी सी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर बहनों का सत्कार, बड़े भाई बहन का प्यार,
अपनी बहन न होती भर आते हैं नैन। इसी पर्व की खातिर बनाते मुंह बोली कोई बहन। पूर्ण विधि से करते हैं फिर उसका ही सत्कार। चित्रगुप्त व यम का पूजन करते बारंबार। सबको अर्घ देते हैं, रीत पुरानी है। भाई बहन की बड़ी ही रोचक एक कहानी है। भैया दूज का पर्व गजब ये रीत हमारी है। भैया को भी अपनी बहना जान से प्यारी है। मत्स्य पुराण में क्या लिखा है वो भी बताते हैं, आओ तुम्हें बताते हैं। भैया दूज की एक प्यारी सी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर बहनों का सत्कार, बड़े भाई बहन का प्यार, बड़े भाई बहन का प्यार, कर बहनों का सत्कार। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा 3 थी संतान। 9 ग्रह में सूर्य देवता सबसे ग्रह महान। यम और यमुना दोनों जुड़वा, एक का मनु था नाम। कभी कभी तो देवों के भी अटक जाते हैं काम। सूर्य देव की जलती किरणें आग लगाती थी। इन किरणों को सहन वो संज्ञा कर ना पाती थी। अपनी जगह पे रख दी उसने अपनी ही छाया। बिल्कुल संज्ञा जैसी लगती ईश्वर की माया। संज्ञा है या छाया ये पहचान न पाते हैं, हाँ पहचान न पाते हैं। भैया दूज की एक प्यारी सी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर बहनों का सत्कार, बड़े भाई बहन का प्यार, बड़े भाई बहन का प्यार, कर बहनों का सत्कार। उत्तरी ध्रुव में घोड़ी बनके संज्ञा लगी रहने। छाया से जो शक्ल मिलाए लगती थी बहने। नदी तापती शनि देवता जन्मे अश्वनी कुमार। अश्वनी को वैद्य देवों का माने ये संसार। माता जैसा मौसी कभी भी दे ना सकती प्यार। यम यमुना के प्रति उसका बदल गया व्यवहार। इसी बात के दुख से यम ने घर अपना छोड़ा। नगर बसाली यमपुरी, नाता सब तोड़ा। रहते रहते साल बहुत से बीत ही जाते हैं, हाँ जी बीत से जाते हैं। भैया दूज की एक प्यारी सी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर बहनों का सत्कार, बड़े भाई बहन का प्यार, बड़े भाई बहन का प्यार, कर बहनों का सत्कार। यमुना बहन की एक दिन यम को याद बड़ी आई। उसने सोचा बहन लाडली मिल नहीं पाई। यमपुरी में पापियों को दंड देते थे यम।
यमुना देख दुखी होती थी, बड़ा मानती गम। गोलोक को चली गई यमुना यम की बहन। अपनी बहन के दर्शन कर लूं, तड़प उठे थे नैन। अपने दूतों को यम बोला, पता लगाओ तुम, यमुना बहना कहाँ रहती है, आके बताओ तुम। यमराज के दूत खोज कर खाली आते हैं, वो तो खाली आते हैं। भैया दूज की एक प्यारी सी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर बहनों का सत्कार, बड़े भाई बहन का प्यार, बड़े भाई बहन का प्यार, कर बहनों का सत्कार। यमुना मेरी बहन कहाँ है, मन में था ये गम। गोलोक में जा पहुँचे थे, खोजत खोजत यम। गोलोक में मिल गई यमुना, हो गए दर्शन। एक अरसे के बाद मिले थे, दोनों भये प्रसन्न। बड़ा स्वागत किया यमुना ने, गले लगाया था। कई तरह का उत्तम भोजन आप बनाया था। अपनी बहन से बोले यम, मांगो कोई वरदान। जो मैं चाहती भैया मेरे, सुनो लगा कर ध्यान। यमपुरी ना जाए जो मेरे जल में नहाते हैं, हाँ हाँ जल में नहाते हैं। भैया दूज की एक प्यारी सी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर बहनों का सत्कार, बड़े भाई बहन का प्यार, बड़े भाई बहन का प्यार, कर बहनों का सत्कार। सुन के चिंतित हो गए यमराज एक बार। ऐसा वर दूं या ना दूं, मन ही मन करे विचार। यमपुरी का अस्तित्व ही हो ना जाए खत्म। जितना मांगा मेरी बहन ने, देना चाहिए कम। चिंतित देख के यमुना बोली, ऐसा दे वरदान। भैया दूज को भोजन करे, बहना के घर आन। मथुरा नगरी जो भी जाकर कर लेंगे स्नान। यमपुरी को वो ना जाए, दिल का है अरमान। ऐसा वर दो भैया सबका भला जो चाहते हैं, हाँ हाँ भला जो चाहते हैं। भैया दूज की एक प्यारी सी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर बहनों का सत्कार, बड़े भाई बहन का प्यार, बड़े भाई बहन का प्यार, कर बहनों का सत्कार। यमुना बहन की ये विनती तो यमुने की स्वीकार। भक्तों तब से चलता आया भैया दूज त्योहार। कार्तिक महीना शुक्ल द्वितीया दिन बड़ा पावन। इस दिन यमुना में नहाते मिट जाती उलझन। यमराज के पूजन का है पूर्ण विधि विधान। भैया दूज को बहनों के घर भैया बन मेहमान।
बहनें अपने भाइयों की पूजा करती हैं, लंबी आयु रहे हरि का नाम सिमरती हैं। यम की मूर्ति आगे जाकर शीश झुकाते हैं, हाँ हाँ शीश झुकाते हैं। भैया दूज की एक प्यारी सी कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। कर बहनों का सत्कार, बड़े भाई बहन का प्यार, बड़े भाई बहन का प्यार, कर बहनों का सत्कार। इस दिन गोधन कूटने की रीत चली आती, गोबर का एक मनुष्य बनाकर फोड़ते छाती। मूसल लेकर कई औरतें करती हैं प्रहार, आकृति को तोड़ा जाता मिलके बारंबार। कथा भी सुनती फिर भैया को भोजन करवाती, जैसा हो सामर्थ भैया से भेंट भी पाती। बहन बना के भोजन भैया को जो करवाए, ऐसा है विश्वास उम्र भाई की बढ़ जाए। ऐसा करने से तो कष्ट दूर हो जाते हैं, हाँ हाँ दूर हो जाते हैं। भैया दूज की एक प्यारी सी कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। कर बहनों का सत्कार, बड़े भाई बहन का प्यार, बड़े भाई बहन का प्यार, कर बहनों का सत्कार। भैया दूज के दिन जो यम को आप मना लेता, मनवांछित फल वो बंदा पल में पा लेता। सूर्य पुत्री यमुना देवी कष्ट मिटा देती, भवसागर में डोलती नैया पार लगा देती। देवी स्वरूपा कष्ट निवारण करने वाली है, यमराज व यमुना जी की माया निराली है। भैया दूज की छोटी सी ये कथा सुनाई है, लिखने सुनाने में हो गलती माफी चाही है। ऐसे पर्व तो भाई बहन का प्रेम बढ़ाते हैं, हाँ हाँ प्रेम बढ़ाते हैं। भैया दूज की एक प्यारी सी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर बहनों का सत्कार, बड़े भाई बहन